नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आपका 10 मिनट शो में। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। जी हां, बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं आपको, मौलिक अधिकार से संबंधित। जानेंगे सभी को, शुरू करते हैं। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो अक्सर बार बार आपसे पूछे जाते हैं। उससे पहले जान लेते हैं हम थोड़ा सा पार्ट के बारे में। जो पार्ट नंबर भैया 3 है भारतीय संविधान का, ये संबंधित है मौलिक अधिकारों से। जो मौलिक अधिकार हैं उनसे संबंधित है। सर अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल नंबर भैया 12 से लेकर के 35 तक है। 12 से लेकर के भैया ये 35 तक है। अगर बात करी जाए सर पार्ट 3 को और किस नाम से जानते हैं? पार्ट 3 को कहा जाता है मेगना कार्टा। क्या कहा जाता है मेरे भाई? पार्ट 3 को मेगना कार्टा कहा जाता है। यहां पर भैया क्योंकि मेगना कार्टा पहला लिखित दस्तावेज था जिसमें पहली बार राइट्स की बात करी गई थी, इसलिए कंपैरिजन किया जाता है। जैसे ब्रिटिश लोग भारत में आए, उनको टैक्स फ्री ट्रेड राइट मिले थे 1717 के फरमान में, जो फर्रुख शाह ने जारी किया था, तो उनको ईस्ट इंडिया कंपनी का मेगना कार्टा कहा जाता था। और इसमें नागरिकों को अधिकार मिलते हैं, तो पार्ट 3 को मेगना कार्टा कहा जाता है। दूसरी चीज आती है कि फंडामेंटल राइट्स का गारंटर कौन है? गारंटर, तो भैया गारंटर जो है वो है सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल राइट्स का गारंटर है भैया सुप्रीम कोर्ट, आपको देखने को मिल जाएगा। आ जाइए एक एक करके आप क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। क्या क्या है? आपसे पूछ रहा है कि विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 2 की बात करें तो वो नागरिकता से संबंधित है। पार्ट नंबर जो 2 है वो नागरिकता से संबंधित है। पार्ट नंबर 5 जो है वो केंद्र सरकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? केंद्र सरकार। अक्सर क्या होता है, पार्ट मैच करने के लिए आ जाते हैं, एक तरफ पार्ट लिखे रहते हैं, एक तरफ आपका टॉपिक लिखे रहते हैं। पार्ट नंबर जो 4 है वो डीपीएसपी से संबंधित है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बचा कौन सा भैया? पार्ट नंबर 3 बचा, वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इनिशियली बात करें तो कितने फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे? 1950 में अगर बात करें तो 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे। एक इनमें से हट गया जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार। कौन सा वाला हट गया? संपत्ति का अधिकार। और जब संपत्ति का अधिकार हट गया तो फिर कितने बचे? तो फिर बचे भैया आपका 6। तो एट प्रेजेंट यानी कि 2026 में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 हैं। इसको हटाने के लिए कोई ना कोई अमेंडमेंट एक्ट हुआ होगा। जी हाँ, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 1978 में, जिससे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। कहां से कहां पर? आर्टिकल नंबर 31 से उठा करके इसको डाल दिया गया 300A में। आर्टिकल 31 से उठाकर के इसको डाल दिया गया 300A में, आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बॉय है वही सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्न में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है? भैया राइट टू इक्वलिटी यानी संपत्ति का अधिकार, तो ये राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार, ये आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक आपको देखने को मिलेगा। फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये 25 से लेकर के 28 तक देखने को मिलेगा। यार प्रॉपर्टी तो अब नहीं बचा, ये पहले हुआ करता था लेकिन 1978 के बाद में ये नहीं बचा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, भैया जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ना, इसी को रिट्स कहते हैं। रिट्स क्या होती हैं? सिर्फ कह देना कि फंडामेंटल राइट्स होंगे, अगर उनका उल्लंघन करने से रोकने के लिए कोई इफेक्टिव मशीनरी नहीं हो तो ये तो व्यर्थ होगा। तो भैया इन फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन को रोकने के लिए जो इफेक्टिव मशीनरी है उसको रिट्स कहते हैं। और भैया ये रिट्स भैया आर्टिकल नंबर 32 में आता है। अगर बात करें ये इतना ज्यादा जरूरी है, जी हाँ इतना ज्यादा जरूरी है, इसी वजह से तो इस वाले आर्टिकल को जो BR अंबेडकर जी थे उनके द्वारा कहा गया था संविधान की आत्मा एवं दिल। उन्होंने इसे क्या कहा था? संविधान की आत्मा एवं दिल। संविधान की आत्मा एवं दिल इसको कहा गया। चलिए भाई बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही उत्तर। नेक्स्ट देखिए, द राइट टू इक्वलिटी जो समानता का अधिकार है इज गारंटेड अंडर द विच आर्टिकल्स। कौन से आर्टिकल? इक्वलिटी का जो है 14 से लेकर के 18 तक है। 19 से लेकर के 22 तक जो अधिकार है वो स्वतंत्रता से संबंधित है, वो स्वतंत्रता से संबंधित है। इसके अलावा प्यारे बच्चों 23 से लेकर के जो 24 तक है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। वो क्या है? शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार वो देखने को मिलेगा 23 से लेकर के 24 तक। इसके अलावा भाई देखिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, फिर से वही संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और सीधा सीधा सा पूछा जा रहा है। तो आर्टिकल 32 में है। जो 30 वाला है ना, 29 और 30 वाला, ये अल्पसंख्यकों के संबंधित अधिकार है। और 35 वाला क्या है कि फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए अगर कोई कानून बना सकता है तो वो है संसद। नेक्स्ट आपसे पूछा है प्रश्न संख्या 5, द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। भैया रिट कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की, उन्हीं में से एक होती है हैबियस कॉर्पस। अनुच्छेद नंबर 32 की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, ये जो रिट इश्यू करने की पावर है ये किस किस के पास है? तो आर्टिकल नंबर जो 32 है ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, और आर्टिकल नंबर जो 226 है वो ये कहता है कि हाई कोर्ट के पास ये पावर है। तो हैबियस कॉर्पस मींस हैव द बॉडी ऑफ, अगर कोई भी व्यक्ति आपको इलीगल तरीके से डिटेन करता है, अगर इलीगल तरीके से डिटेन करता है तो उस केस में जो रिट इश्यू होती है उसी को बोलते हैं आपका हैबियस कॉर्पस, मींस टू हैव द बॉडी ऑफ। फॉरवर्ड मतलब जब ऊपर वाला कोर्ट नीचे वाले कोर्ट को रिट इश्यू करता है कि तू अपनी शक्तियों का मतलब यूज कर, अपनी शक्तियों से ऊपर मत जा, रोकता है।
मींस भी कमांड, जब कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट वाला व्यक्ति अगर अपनी कह सकते हैं ना कि काम अपनी जो ड्यूटी है उसे सही से नहीं करता तो उसे कमांड दी जाती है, मींस भी कमांड हम आदेश देते हैं। और व्हाट एन अथॉरिटी, जब आप किसी पोस्ट के लायक नहीं हो फिर भी उस पोस्ट पर बैठे हुए हो तो कोर्ट पूछ सकता है मींस व्हाट एन अथॉरिटी, वारंट किसने आपको परमिशन दी यहां बैठने की। राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 से लेकर के 22 तक है, 19 से 22 तक है। 23 और 24 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 वाला मानव तस्करी को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकता है, जिसमें जो है फोर्स लेबर भी आ जाती है, जिसमें बंधुआ मजदूरी भी आ जाती है। 24 वाला रोकता है बाल श्रम को यानी कि चाइल्ड लेबर को। 14 से लेकर के 18 तक ये समानता की बात करते हैं। 7वां कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी यानी कि आपका जो है आर्टिकल नंबर 17। 15 वाला भेदभाव को रोकता है। 16 वाला सरकारी नौकरियों में समान अवसर की बात करता है। 18 वाला जो आर्टिकल है ये उपाधियों के उन्मूलन की बात करता है, इसका मतलब है टाइटल्स का एबॉलिशन, तो उपाधियों का उन्मूलन, उपाधियों का उन्मूलन, उपाधियों का उन्मूलन ये आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, तो आर्टिकल नंबर 18 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार, इसको फंडामेंटल राइट्स बनाया गया था, तो शिक्षा का जो अधिकार है आर्टिकल 21A में है। और याद रखिएगा ABCD जब भी लग जाता है इसका मतलब अमेंडमेंट के थ्रू आया है, तो इसको बोलते हैं शिक्षा का अधिकार। क्या है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो भैया कम से कम 6 से 14 साल के, इसमें टाइम भी लिखा रहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करे। और इस आर्टिकल को जो जोड़ा गया था वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम से भैया 2002 में जोड़ा गया था, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये किसमें, आर्टिकल नंबर 21 में। 21 में क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। 22 में क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और ये सॉरी राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन है ना, जब आपको अरेस्ट किया जाता है उसके खिलाफ जो राइट्स हैं। 23 में क्या है, मानव तस्करी को रोकना, फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूरी जिसे कहते हैं उस सबको, बेगार जिसे कहते हैं उस सबको रोकना। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भैया 25 से लेकर के 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 25 से लेकर के 28 तक है। 23 और 24 में आपका जो है मानव तस्करी को रोका जाता है और आपका चाइल्ड लेबर को रोका जाता है यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। 29 और 30 जो है ये अल्पसंख्यकों के लिए। 29 वाला कहता है कि अल्पसंख्यकों के पास अधिकार है कि वो अपने कल्चर को कंजर्व कर सकते हैं, और 30 वाला कहता है कि वो अपने कल्चर को कंजर्व करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं मेरे भाई। और 31 तो अब रहा नहीं, 32 में फिर अपने आप में रेट से हैं, तो इसका आंसर तो लगा दो भाई। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो 25 से लेकर के 28 तक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10वां आपसे कह रहा है कि उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद नंबर जो 32 है इसमें जो उपचारों का अधिकार है, सेकंड, अनुच्छेद नंबर जो 32 है इसमें जो उपचारों का अधिकार है इसे संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा है, तो भैया BR अम्बेडकर जी ने कहा है इसको संविधान की आत्मा एवं हृदय। अगला वाला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है, क्या कहना चाह रहा है बताओ फटाफट से। ये कह रहा है कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है भैया वो 23 और 24 में है, जिसमें से 23 वाला क्या करता है, 23 वाला जो मानव तस्करी है उस मानव तस्करी को बैन करता है ना। और जो 24 वाला है वो भैया चाइल्ड लेबर को बैन करता है। चाइल्ड लेबर बोले तो बाल श्रम, जो चाइल्ड लेबर है उसको बैन करता है यानी कि बाल श्रम को बैन करता है। 29 और 30 किसके लिए है, ये अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है, जो अल्पसंख्यक होते हैं, जो माइनॉरिटीज होते हैं। 25 से 26 धार्मिक स्वतंत्रता है। इसके अलावा आपका बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 12, क्या कह रहा है सुनिएगा ध्यान से। द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, अपने आप में परफेक्ट नहीं है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये अपने आप में परफेक्ट नहीं है, इनके ऊपर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे आपके पास बोलने का एवं विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है, इसका मतलब ये थोड़ी सड़क पर खड़े होकर के गाली देना शुरू कर दोगे, तो कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। ये रेस्ट्रिक्शंस कौन लगा सकता है, तो भैया पार्लियामेंट बाई लॉ लगा सकती है। फटाफट से थोड़ा स्पीड में करते हैं। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 जो है देख रहे हो, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, संघ बनाने का जो अधिकार है। दिस राइट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड इन इंटरेस्ट ऑफ, किस तरीके से रोका जा सकता है, तो भैया पब्लिक ऑर्डर हो गया, मोरलिटी हो गया, सोवरेनिटी भारत की संप्रभुता हो गया, इसको ध्यान में रखते हुए अगर इसका उल्लंघन करेगा तो उसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट देखो, राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का जो अधिकार है आर्टिकल 14 में गारंटी करता है समानता की, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये क्या एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है या नेगेटिव है, ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, किसी भी स्पेशल पावर को खत्म करता है तो अच्छा, लेकिन ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, किसी की स्पेशल पावर को खत्म करता है कि भैया किसी को भी स्पेशल पावर नहीं मिलेगी, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है भैया वो 23 और 24 में है। तो फोर्स लेबर आता है उसमें आता है, ट्रैफिकिंग ह्यूमन बींग्स आता है और ये तो आर्टिकल नंबर 23 में ही आते हैं।
एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्ट्री, ये तो भैया आर्टिकल नंबर 24 में आता है, तो इसमें तो सारे के सारे आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही उत्तर है। अगला कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लॉज, फंडामेंटल राइट्स जो है बाकी कानूनों से जो है ज्यादा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि बाकी कानूनों के लिए एक ट्रेडिशनल मेथड है, बट फंडामेंटल राइट्स की तो गारंटी खुद सुप्रीम कोर्ट लेता है और आप डायरेक्टली कोर्ट के पास भी जा सकते हो। तो दे आर गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, कहीं है दे आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर ए ही सही उत्तर है। अगला कह रहा है आपसे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो आर्टिकल नंबर 25 में है, इसमें फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस भी, आप प्रोफेस भी कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, दूसरे लोगों को जोड़ सकते हो, ये सारी बातें आपका इसमें दी गई हैं। अगला कह रहा है आपसे लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 है ये तो, है ना। 20 वाला दोहरी सजा से बचाता है, 21 वाला राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, जिसके अंदर राइट टू प्राइवेसी भी आती है। 22 वाला तो अरेस्ट एंड डिटेंशन के खिलाफ है, 23 वाला मानव तस्करी को रोकता है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो लगाई जाती हैं ऑन फंडामेंटल राइट्स इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है? रूल ऑफ लॉ है, ड्यूअल प्रोसेस ऑफ लॉ है, प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस है? नहीं भाई साहब, ये बैलेंस है। किस चीज के बीच में बैलेंस है? इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल लिबर्टी हो गई, स्वतंत्रता हो गई, और सोशल कंट्रोल हो गया, सामाजिक कंट्रोल और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसके बीच में रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपका जो बैलेंस को ध्यान में रखते हुए। राइट टू प्राइवेसी अपने आप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा है। 21 वाला आपसे कह रहा है कि आर्टिकल जो 20 है वो दोहरी सजा से बचाता है भाई साहब। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये भी है भैया इसमें तो है। आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इन द रेस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर ऑफेंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कौन सा नहीं है पूछा है? अच्छा नहीं है, तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ ये भी है कि भैया जिस समय आपने क्राइम किया उस समय की सजा जो भी होगी वो मिलेगी, दोहरी सजा से भी बचाता है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अपने खिलाफ गवाही देने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। तो राइट टू स्पीडी ट्रायल है ना, ये आपका जो है नहीं है पार्ट इसका। 21 वाला कह रहा है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान बाकी सारी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन नहीं किया जा सकता आर्टिकल नंबर 20 और 21 को। तो भैया ये थे फंडामेंटल राइट से बेहतरीन से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिले। आप में से कोई भी बच्चा उत्तर प्रदेश सिपाही की अगर तैयारी कर रहा है तो आपके पास सुनहरा मौका है। करियरविल ऐप पर आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश सिपाही बेस्ट। भैया इसमें बेहतरीन से बेहतरीन टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं और हर सब्जेक्ट के 2-2 3-3 टीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। खुद राकेश यादव सर की क्लासेस इसमें आपको देखने को मिलेंगी, अभिनय सर की क्लासेस, प्रकाश सर की क्लासेस, रीजी में पुलकित सर, अरुण सर, पीयूष सर, भैया जीएस में, हिंदी में पूरी की पूरी भैया टीम आपको देखने को मिल जाएगी। तो इससे बेहतरीन बैच मुझे नहीं लगता कि आपको और कहीं पर मिलेगा, जिस एक ही बैच में 2-2 3-3 टीचर, जिससे भी आपकी ट्यूनिंग सेट हो आप पढ़ सकते हो, और इतने एक्सपीरियंस्ड टीचर्स। और यही नहीं, अभी और सुनिए हैं, ये तो बैच आपको मात्र 999 में मिल ही रहा है, और जो बच्चा इस बैच को लेगा उसको फ्री मिलेगा इसका प्रैक्टिस बैच। मतलब जरूरी है कि थ्योरी आपने जब पढ़ ली हो तो प्रैक्टिस भी अच्छे से करो, तो प्रैक्टिस बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है इसके साथ साथ। और जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो एक रिवीजन की भी जरूरत होती है, लास्ट में भैया तड़ातड़ रिवीजन बैच भी आपको एकदम फ्री मिलेगा। ये वाला एकदम फ्री होगा, ये भी एकदम फ्री होगा। सिर्फ फाउंडेशन बैच के पैसों में आपको 3-3 बैचों का कॉम्बो देखने को मिलेगा, तो आप ले सकते हो इसको। करियरविल ऐप पर ये बैचेस अवेलेबल हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ऐसी ही वीडियोस के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।